हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स में कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, रे ऑप्टिक्स एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर सफेरिकल मिरर है, फिर कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन जो पोल से डिस्टेंस नोट करते हैं, मिरर फार्मूला कनकेव है, कन्वेक्स है, फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अप टू 7 टॉपिक्स जो हैं क्लास 10th वाले रिपीटेड। जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे तो ओरिजिन तो क्लास 10th न्यूमेरिकल पे ही है, बट मिक्सिंग ऑफ सम कंसेप्ट आएगा, जैसे 2 मिरर प्लेस कर देंगे, रिफ्लेक्शन शो करेंगे मल्टीपल मिरर को यूज़ करके, ठीक है। टॉपिक में रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स में हम सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, जिसमें हम सिर्फ रेज, लाइट बीम, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओनली दोज फिनोमिना विच फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री वो रे ऑप्टिक्स में आता है सारा, ठीक है। इसमें हम लाइट की वेव नेचर के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, ओनली पार्टिकल नेचर इज ऑब्जर्व्ड एंड ओनली 2 फिनोमिना और इवेंट आर एसोसिएटेड विद द लाइट विच शोज पार्टिकल नेचर, वो कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सिर्फ वही पढ़ेंगे इसमें। तो टॉपिक हमने स्टार्ट करना, तो पहला टॉपिक हमारा कौन सा, रे ऑप्टिक्स में होता क्या क्या है। तो रे ऑप्टिक्स में उन्होंने बताया हुआ है कि यू डील विद द मैक्रोस्कोपिक एस्पेक्ट ऑफ द लाइट। और जब वर्ड लाइट ये यूज़ कर रहे हैं ना, तो लाइट वर्ड में आपने याद रखना है, दे आर यूज सिंपली मीनिंग दैट EM वेव, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल आपने स्टडी करना है, तो स्ट्रेट लाइन में EM वेव कौन कौन से, नॉट ओनली विजिबल लाइट, EM वेव में कौन कौन आता है, UV, एक्सरे, गामा रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इंफ्रारेड, सब आते हैं ना, सभी के ऊपर ही फॉलो करता है प्रिंसिपल। तो ये मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है विच यू कैन सी विद योर नेकेड आई, ठीक है। रेक्टिलिनियर स्ट्रेट लाइन प्रोपिगेशन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इट इज़ बेंडिंग ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स ए ऑपेक ऑब्जेक्ट। एक रिफ्लेक्शन होती है स्मूथ, एक होती है इरेगुलर, स्मूथ को रेगुलर बोलते हैं। जो रिफ्लेक्शन ग्लास से या फिर मिरर से हो रही, जो 100% लाइट रिफ्लेक्ट करती है, वो होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मिरर से होती है। और जो रिफ्लेक्शन आपको नॉर्मल ओपेक ऑब्जेक्ट से नज़र आ रही है, एवरीथिंग यू कैन सी अराउंड यू, इट इज़ ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई चीज़ ब्लैक नज़र आ रही है, मीन्स सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए। कोई चीज़ आपके पास पर्पल है, इसका मीन बाकी एब्जॉर्ब हो गई, सिर्फ पर्पल शेड उसने रिफ्लेक्ट बैक कर दी, हिट तो उसके ऊपर वाइट लाइट ही करी। जैसे ह्यूमन ब्लड है, वाइट लाइट में वो कौन सा कलर नज़र आता है हमारे, ब्लू आता है और रेड नज़र आता है। बट अगर आप उसको ब्लू लाइट में देखोगे ना, तो आपको ब्लैक नज़र आएगा। तो ब्लड अपीयर्स टू बी ब्लैक इन कलर व्हेन सीन थ्रू ए ब्लू लाइट फिल्टर। उसका रीज़न क्या है, वाइट लाइट में सारे कलर थे, तो जब वाइट लाइट फॉल की, किसके ऊपर फॉल की, ब्लड के ऊपर, सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, रेड रिफ्लेक्ट बैक हो गया। अब आप डाल ही ब्लू लाइट रहे हो उस पर, वो तो उसने एब्जॉर्ब कर लेना। और जो ऑब्जेक्ट जो कलर इंसिडेंट कलर एब्जॉर्ब कर लेता है, रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करता, इट अपीयर्स टू बी ब्लैक। तो सेम बॉडी जो रेड अपेयर होती है वाइट लाइट के इन्फ्लुएंस में, वो ब्लैक अपेयर हो जाएगी ब्लू में, येलो में, ग्रीन में, क्योंकि वो कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। रेनबो कलर होता है, रेनबो इज ए डिस्पर्जन फिनोमिना, दैट इज अ वेव प्रॉपर्टी, ठीक है, कि वो स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट है, और स्पेसिफिकली सर वाइट लाइट पे ही वैलिड है। अगर रेड लाइट उस पर डालते हो रेन ड्रॉपलेट्स के ऊपर या मॉइस्चर के ऊपर, तब स्प्लिटिंग नहीं होनी, ठीक है। इसके मिरर के आपने पढ़े हुए हैं ये फिनोमिना सारे, ठीक है। वो चीज़ें पढ़नी है कि इंसिडेंट रे एंगल एमर्जेंट और जो रिफ्लेक्शन एंगल होता है, इंसिडेंस एंगल होता है, इक्वल होता है। रेज जो 3 है, ए ओ जो कि नॉर्मल, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, और ये कौन है, रिफ्लेक्शन। तीनों जो रेज है, तीनों क्या सेम प्लेन में, तो ये दे हैव शोन दिस प्लेन, शो किया हुआ ना, तीनों इसी प्लेन का पार्ट है, ठीक है। तो आपने थ्योरी लर्न नहीं करनी, तो थ्योरी पढ़नी सारी होती है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बड़ा बेसिक से क्वेश्चन आएंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, जैसे क्वेश्चन में करवा के देखता हूँ यहाँ पे। जैसे पेपर में बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 प्लेन मिरर है और कहेंगे जी ऐसे लाइट आई है, पहले मिरर के बिल्कुल पैरेलल रे आई, ठीक है, यहाँ से हिट करके यहाँ पहुँची और जैसे पैरेलल हो गई, तो आई पैरेलल, ठीक है। तो व्हाट इट मीन, यहाँ से ये क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन, यहाँ पे ये दूसरा नॉर्मल है, ठीक है। वो कहते हैं जी ये वाला एंगल ना मेरे पास, दिस एंगल 30 डिग्री है। तो कहते हैं बताओ ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है। एक मिनट, ये रिफ्लेक्टेड है, ये इंसिडेंट है, ये नॉर्मल। अब यहाँ पे कुछ लेबल कर देते हैं टर्म्स को, पहले वो लेबलिंग देखें, लेबलिंग कैसे करेंगे। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी, दिस इज सी और दिस इज डी,
और ये O है। तो स्टेटमेंट में गिवन है कि जो AB है ना वो पैरेलल है मिरर CO के, और जो CD है वो पैरेलल है मिरर OB के। ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री यूज़ करना और कुछ नहीं यूज़ करना, बड़ा सिंपल है। अगर ये एंगल 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना होना है 30, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होना है 30, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब रह कौन गया ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो हो गए हैं उनके ऊपर से क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होना है, ये नॉर्मल है ना, तो ये एंगल 30 है तो ये कितना होगा 60, क्योंकि ब्लू लाइन और ये क्या है 90 डिग्री पे है ना, और ये भी कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी 60 होना है, और ये कितना हो जाना 30। ये 30 है, ये भी 30 है, और ये 30 30 60, ये कितना हो जाना लेट्स से 120। तो क्या ये 120 पॉसिबल है? नहीं ना, क्योंकि 120 क्यों नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला जो मैं इसको ब्लू लाइन से जो मैं मार्क करूँगा आपको, ए रेड से कर ब्लैक से करते हैं, ब्लैक से जो मार्क करेंगे ये वाला, ये एंगल आपके पास क्या होना है 90 होना, और उसमें एक एंगल 120 आ गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आपने ये याद रखना कि ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है इसमें। तो उधर पेपर में ट्रिक क्वेश्चन आ जाए, विल इट बी पॉसिबल फॉर द लाइट जो AB है वो CO के पैरेलल हो, फिर वापस जाए CD जो कि OB के पैरेलल हो, ऐसा कह भी सकते हैं कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपका आंसर नहीं बन रहा, जैसे यहाँ पे 120 बन गया, जो कि बनना नहीं चाहिए, मीन्स दिस सेटअप इज़ रॉन्ग, तो आप प्रॉपर लिख के आओ पेपर में। कई बार वो आपका ट्रिक क्वेश्चन देते हैं, चेक करते हैं आपकी नॉलेज क्या आप ये कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ये वाला एंगल बड़ा सिंपल है, देखो अगर मेरे पास ये मिरर है ना, ये वाला मिरर ऐसे चल रहा है, और ये लाइन ऐसे पहुंच के ऐसे चली गई, और यहाँ पे मेरा नॉर्मल ये है, तो मेरे को अगर ये वाला एंगल पता है कुछ एक्यूट है 70 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 20 होगा, क्योंकि रहना तो 90 है ना। मेरे को कैसे पता चला कि स्टेटमेंट गलत होगी, मेरा एंगल ये 120 आ गया था, और ये 120 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास स्फेरिकल मिरर आगे स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज, स्फेरिकल मिरर होते हैं कि पार्ट ऑफ हॉलोस्फीयर होते हैं बेसिकली। तो ये जो हॉलोस्फीयर के पार्ट्स होते हैं, इनकी एक सरफेस, वन ऑफ द सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। कईयों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी होती है बेंट इन, कईयों की बल्ज आउट रिफ्लेक्टिंग होती है। तो ये आपने पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे कनकेव, हर एक का एक पोल होगा, अपर्चर। अपर्चर क्या चीज़ होती है, सारा अपर्चर है ये वाला, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं वो अपर्चर है। ठीक है, इसके इसमें अपर्चर इतना था, ये वाला अपर्चर है। तो अपर्चर के सेंटर को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये अपर्चर जिस मिरर का पार्ट होता है, जिस हॉलोस्फीयर का पार्ट है ये इतने बड़े, उसके सेंटर को क्या कहना आपने, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से पास करेगी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो लाइन देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना M1 M2, ये अपर्चर है। अगर मिरर ऐसे कर्व्ड है, बहुत ज़्यादा कर्व्ड है, तो अपर्चर इतना सही है बस। अगर वो लेस कर्व्ड है तो अपर्चर देखो क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो जनरली हमने याद रखना है कि हमारे पास अपर्चर स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, अपर्चर स्मॉल करने का वे क्या है, लेंस और मिरर छोटा सा ले लो, जितनी आपकी फर्स्ट फिंगर होगी ना, जनरली डायमीटर ऑफ द मिरर वी यूज इन द लैब इट इज़ द फर्स्ट फिंगर साइज। देख लो, ट्राई भी कर लेना, प्रैक्टिकल करने जाओगे तो मिरर पकड़ोगे, फर्स्ट फिंगर से ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर। टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स सारी मेंशन की हुई हैं, आपने पढ़नी है। ठीक है, अपर्चर वो सारा पोर्शन। और एंगुलर अपर्चर क्या होती है, लिमिट, कि जैसे देखो ये M1 M2 यहाँ तक एक्सटेंडेड है, और ये वाला एंगल, दिस इज एंगुलर अपर्चर। ठीक है, आपका अपर्चर स्मॉल होना चाहिए, चाहे एंगुलर चाहे लीनियर हो। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल सेक्शन। प्रिंसिपल सेक्शन क्या होता है कि द सेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर कट बाय प्लेन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर कर्वेचर। तो ये जो कॉपी पे आपने ड्रॉ किया हो ना, ये प्लेन सारा, ये सारा जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा प्लेन जो मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया, इट इज़ प्रिंसिपल सेक्शन। इट पासिस टू C एज वेल एज P। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़नी है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकस के बारे में भी क्लियर होता है कि फोकस अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस
वेयर रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जैसे देखो कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल इंसिडेंट है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, वो मीट करेगी एक पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे वो मीट करेगी उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो सारी रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है ना, बट ये सारी रेज के ऊपर एक कंडीशन होती है, ऑल रेज शुड बी पैराक्सियल। पैराक्सियल वो रेज होती हैं विच आर नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज दे मेक वेरी स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे ऑल आर हिट और इंसिडेंट नियर टू द पोल। सारी रेस पोल के पास हिट करेंगी और बड़े छोटे छोटे एंगल बनाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी रेस पैराक्सियल होती हैं। दीज रेज फॉलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और जो रेज बहुत दूर पे जाके हिट करेंगी ना बाउंड्री पे, उनको कहते हैं मार्जिनल रेज। और मार्जिनल रेज कभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं करती, कोई रे ऐसे आके इधर मीट कर जाएगी, कोई रे ऐसे आके इधर मीट कर जाएगी, तो फोकस जो होगा एक्सटेंड कर जाएगा आपका, ठीक है। सो फोकस विल बी एक्सटेंडेड वन, नॉट अ पॉइंट, तब बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और उस बिहेवियर को आप डिस्कस भी नहीं कर सकते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, तो फिजिक्स में तो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम वो चीज़ें करते हैं विच आर प्रिडिक्टेबल एंड विच परफॉर्म अंडर सर्टन लॉ और फॉर्मुलेशन, ठीक है। सो मार्जिनल रेस के प्रॉब्लम को कर्व करने के लिए अपर्चर छोटा रखना है, अगर अपर्चर बड़ा होगा मार्जिनल रेस आएंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है तो ऑब्जेक्ट की इंसिडेंट रे ये जाएगी ना, ठीक है, ये जाएगी इंसिडेंट रे, तो आपके ये वाले डिस्टेंस क्या होंगे पोल से ऑनवर्ड पॉजिटिव, और पीछे सारे डिस्टेंस क्या होंगे नेगेटिव, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर अंडरस्टूड एफ इज ऑलवेज r/2, और ये डायग्राम सारी बनानी चाहिए आपको। और जहाँ पे भी सफेरिकल मिरर में रे इंसिडेंट करती है ना बी पॉइंट पे, वहाँ से जो नॉर्मल होता है हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और एंगल ऑफ आई और आर तो इक्वल होते ही होते हैं। और डिफरेंट केसेस होते हैं ना कि बीच में अब ये देखो रूल्स पूछेगा कोई नहीं, सिलेबस में लिखे नहीं हुए बट आने चाहिए सारे, ठीक है। मिरर फॉर्मूला आ गया, मेन थिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज भी बनाता है, रियल भी बनाता है, कन्वेक्स मिरर ओनली वर्चुअल, तो मेरे पास 3 डेरिवेशन आएंगी, एक होगी रियल इमेज फॉर्म बाय द कनकेव, एक होगी वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कनकेव, एक होगी वर्चुअल इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स। तो पहले रियल इमेज किसके लिए पढ़ेंगे, कनकेव के लिए। सिर्फ रियल इमेज में आपने सी वाला केस लिखता, बिकॉज एट सी जब ऑब्जेक्ट होती है इमेज भी सी बनती है, वो एक जनरल केस है। हम यहाँ तो बियॉन्ड सी या बिटवीन सी वाला लेंगे, इन्होंने कौन सा केस लिया है, बियॉन्ड सी वाला, और कौन सा यूज़ करेंगे ये। तो रेज आपने आप देखो कि आपकी ऑब्जेक्ट ये खड़ी है ब्लू, और इंसिडेंट रे आ रही है यहाँ से, 2 जनरल लेनी होती है, मैंने एक सामने भेजी पैरेलल जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, फोकस से, और दूसरी मैंने कहाँ भेजी, ग्रीन वाली पोल पे। देखो कॉपी पे ये वाली रे पोल वाली कैसे ड्रॉ करनी है, मान लो आपकी कॉपी पे ना ऐसे लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ऐसे नीचे ये लाइन है, फिर ये लाइन है, और ये मिरर है मेरे पास, और ये मिरर का मेरे पास पोल आ गया। तो आपने ना अगर ऑब्जेक्ट 2 लाइन की ड्रॉ की है ना, तो आपने पहले ही ना बिल्कुल ऑब्जेक्ट के नीचे 2 लाइन के नीचे पॉइंट ड्रॉ कर देना। आपने ये वाली रे बिल्कुल सीधी पोल पे हिट करवानी है, ठीक है, और यहाँ से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा आई, और यहाँ से वो पोल ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सी डॉट से निकाल दो, बिना स्केल को यूज़ किए, बिना कुछ मेयर किए, आपके पास ये वाला जो एंगल आर आएगा वो आई के इक्वल आएगा। और जो रे तो सामने जा रही है ये वाली, उसने तो वैसे ही कहाँ से पास करना था, ये सी है, इसको ठीक कर देते हैं, यहाँ पे फोकस बनाते हैं, यहाँ ये रे पास होगी इस पॉइंट से, फोकस बना दो ये वाला एफ, तो इसने फोकस से पास होना है, तो ये यहाँ बन गई, इसकी इमेज ये आ गई। बन गई इमेज। एंड में अब क्या करना है, आपने जब ट्राइंगल ड्रॉ कर लेनी है आपने ना, उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखो आपने कुछ 2 ट्राइंगल सिमिलर करना है। कौन सी 2 ट्राइंगल करनी है, एक हो गया आपके पास ऑब्जेक्ट विद सी, एक होगी इमेज विद सी, एक ऑब्जेक्ट विद सी, एक होगी हमारी इमेज विद सी। फिर दूसरी ट्रायंगल मेरे पास कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट विद पोल, ऑब्जेक्ट विद पोल कौन सी होगी, ये वाली होगी ना, होगी ऑब्जेक्ट विद पोल, और एक इमेज विद पोल,
ठीक है। ट्रायंगल का नेम देखो, ये जो कहानियाँ होती हैं ना, ये वाली, ये नहीं कुछ लिखनी है आपने। आपने क्या लिखना, मेन चीज़ आपने मेन डायग्राम, साइन कन्वेंशन जो आपने ये नोट किए हैं यहाँ पे लिखे ना साइन कन्वेंशन, ये लिखने हैं। और अजम्पशंस, अजम्पशंस क्या लिखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपर्चर स्मॉल, रेस पैराक्सियल, ठीक है। फिर ये कोई कहानी नहीं लिखनी, सीधा आना ये लाइन, ट्रायंगल का नाम और ये क्वेश्चन कैसा आता है? मिरर फॉर्म में ड्राइव करो। 3 मार्क क्वेश्चन आना है और 2 मार्क न्यूमेरिकल आना है। मतलब थ्योरी नहीं लिखनी? क्यों थ्योरी को टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, हम सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, बता देंगे ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश इमेज है, और एफ इज फोकस, सी इज कर्वेचर, पी इज पोल, बस। और सीधा ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इनके ऊपर आना। और ये कोई हार्ड चीज़ें नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ऑलरेडी, प्रूव भी नहीं करना, 2 एंगल्स इक्वल लाइन में। और ट्रायंगल हमेशा कौन सी चूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट विद पोल, ऑब्जेक्ट विद सी, ऑब्जेक्ट विद एफ, मिल जाएंगे आपको 2 पेयर। इसमें देखो क्या बन रहा है, ये सी के साथ है और ये पोल के साथ। अगर मेरे पास ये सारे आ गए दोनों चीज़ें, इसके बाद इन दोनों में कॉमन ये बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन राइजेस, ऑल डिस्टेंसेस आर मेड फ्रॉम पोल, इसके ऊपर साइन कन्वेंशन लगेगी, इसके ऊपर भी लगेगी, इसके ऊपर भी लगेगी, बट इन दोनों के ऊपर साइन कन्वेंशन। तो सी बी और सी बी डैश को ब्रेक करना पड़ना इन टर्म्स ऑफ पोल। तो देखो सी बी क्या है, सी बी है ये, सॉरी उल्टा हो गया, सी बी क्या है मेरे पास, सी बी ये है। तो सी बी को लिख दें ऐसे, सी पी माइनस बी डैश पी, और सी बी मेरे पास कौन है, सी बी है मेरे पास ये। तो जो मेरे पास सी बी होगा वो क्या होगा, बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी। पोल इंट्रोड्यूस करने थे वो कर दिए, देखो किया ना उन्होंने। आपने ये चीज़ें लिखनी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लिखा, इनकी वैल्यूज डाली, फिर सीधा आना बाय न्यू साइन कन्वेंशन, ये लिखना है। देखो अगर आपने स्टार्टिंग में साइन कन्वेंशन मेंशन नहीं किए ना, तो एग्जामिनर कहना ये कहाँ से तुम लिख रहे हो, तुमने लिखे तो है ही नहीं पहले। इसलिए पहले ही हम स्टार्ट करने से पहले साइन कन्वेंशन मेंशन करने, और आपने वो अजम्पशन भी मेंशन करनी है कि रेस पैराक्सियल एंड अपर्चर स्मॉल। देखो ये यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, ये भी आर भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है ना, तो पोल से इधर वाले डिस्टेंस सारे राइट वाले के आने थे पॉजिटिव, और इधर वाले लेफ्ट वाले सारे डिस्टेंस के आने थे नेगेटिव। वो नेगेटिव पॉजिटिव सारे डाल दी वैल्यू, सिंप्लीफाई किया, प्रोडक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यू वी आर से डिवाइड करो, यहाँ तक आ गया। सिंगल डेरिवेशन बड़ी इजी है ये वाली। फिर किसकी कहानी है, वर्चुअल इमेज। उसमें भी हमने 2 ट्रायंगल यूज़ करनी है, देखो कौन कौन सी है। एक होगी ऑब्जेक्ट, ये वाली देखो, ऑब्जेक्ट विद पोल, इमेज विद पोल, ठीक है। और दूसरी कौन सी यूज़ करनी है, ऑब्जेक्ट विद सी, आ गई ना, और इमेज विद सी, देखो इमेज वाली कितनी बड़ी ट्रायंगल आ गई, ठीक है। इनको भी सिमिलर किया, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लिखे। फिर से वही कहानी है दोबारा से, फिर से डिस्टेंस सारे पी सी, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन कन्वेंशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर सेम आना। और ये डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम बहुत नीट होनी चाहिए, और पेपर में रनिंग पेन से डायग्राम ड्रॉ करनी है। वर्चुअल कैसा है? अब ये कन्वेक्स का, कन्वेक्स तो बनाता ही वर्चुअल है, देखो कन्वेक्स के फ्रंट में कहीं पे भी रख दो, वर्चुअल बनती है। एक ट्रायंगल आ गई, इम ऑब्जेक्ट विद पोल, और एक ट्रायंगल आ गई मेरे पास, और दूसरी मेरे पास क्या है। अब बात है कि कर्वेचर के साथ इमेज ने तो बना दी ना इमेज ने, बट क्या ऑब्जेक्ट ने बनाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लेते हैं एम पॉइंट। अगर अपर्चर छोटा हो ना, तो ये सारी की सारी रेज जो है ना, डी पॉइंट पोल के बड़े पास होगा, जिससे एम और पी आपस में क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड। तो आपने क्या लिखना है कि डी पी जो है ना, डी पी जो आर्क है, इट इज़ लाइन सेगमेंट डी पी। क्यों, बिकॉज जम्पशन में आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है अपर्चर स्मॉल। ये तो आपको शो करने के लिए कर्व शो किया हुआ मिरर, बट ये बहुत छोटा बड़ा फ्लैट है, जिससे क्या होगा, फिर ट्रायंगल कौन कौन सी लोगे आप एंड में, डी पी एफ, और एक होगी मेरे पास कौन सी, ए डैश बी डैश, इन्होंने, और वो कौन सी बनेगी,
एफ वाली, ठीक है। तो आपने देखना कि यहाँ तो आपकी जो ट्राइंगल होनी चाहिए किसके साथ हो, कर्वेचर के साथ हो या फोकस के साथ या पोल, पोल वाली तो हो जाती है। अब दूसरी आपने देखना कि इस ट्राइंगल में देखो यहाँ पे कि यहाँ पे जो सेटअप है, ये जो मैं ग्रीन हाईलाइट कर रहा हूँ ना, इस सेटअप में मेरे पास कौन कौन सी ट्राइंगल देखनी है मैंने। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको डी मान दिया। एक होगी डी डी पी एफ ये वाली, एक होगी छोटी वाली ये हो गई। और मैं डी पी को अपने आप ही क्या लिख दूंगा, डी पी को लिख दूंगा ऑब्जेक्ट ए बी के इक्वलेंट। और ये कब होगा पॉसिबल, अगर अपर्चर क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। तो अपर्चर स्मॉल चाहिए हमें, बस स्मॉल अपर्चर होगा तो सब कुछ हो जाएगा हमारे लिए। तो मे बी इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, ये देखो पहली ट्रायंगल तो सिंपल ही आ गई ये वाली, दूसरी ट्रायंगल में ए डैश पी, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें करनी है। फिर साइन कन्वेंशन, इसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है राइट साइड बनी है तो पॉजिटिव, रेडियस भी क्या है इसका पॉजिटिव, रिजल्ट सेम आने। तो पहला टॉपिक तो यही है आपका, मिरर फार्मूला ड्राइव करना। मिरर फार्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं, फिर शुरू होता है रिफ्लेक्शन वाला पार्ट, रिफ्रैक्शन सब, ठीक है। तो पहले थ्योरेटिकली तो ये मिनिमम बेयर मिनिमम है हमारे लिए कि रिफ्लेक्शन के रिगार्डिंग ये चीज़ें तो करनी पड़ेंगी हमें लर्निंग, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।